दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों 12 सितंबर 2023 को मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले 3 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी भी रही दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में। और निफ्टी का जो इंडेक्स है 19,200 से बढ़कर 20,000 के आसपास पहुंचा है। 700-800 पॉइंट की तेज़ी रही है। 12 सितंबर 2023 को निफ्टी में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 20,000 के आसपास है दोस्तों, अपने टॉप के आसपास ही क्लोज हुआ है। बीएसई सेंसेक्स 67,221 में है और निफ्टी बैंक 45,511। तो तीनों इंडाइसेस में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। उसका कारण ये है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट रही और कुछ सेक्टर के शेयर पिछले 2-3 महीने में 2 से 3 गुना भागे हैं। तो उन शेयरों में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आगे की बात करते हैं और एक शेयर की बात करेंगे कि आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है। और सबसे पहले बाज़ार का जो कारोबार रहा 12 सितंबर 2023 को, उसकी बात करते हैं। देखिए, बड़े स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनमें एक तरह से तेज़ी रही। एचडीएफसी बैंक 1636 में है। जिनके पास एचडीएफसी बैंक है, ज़्यादा तेज़ी तो नहीं रही है, लेकिन आज के दिन 1636 में स्टॉक है। लार्सन एंड टूब्रो 2944 में है। आईसीआईसीआई बैंक 990 में है। रिलायंस 2438 में है। टीसीएस में तेज़ी देखने को मिले दोस्तों। टीसीएस का स्टॉक 3580 में है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी रही है और इन्फोसिस 1501 में है। इन्फोसिस, टीसीएस ये लार्ज कैप स्टॉक हैं और ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है। उसी तरह से अल्ट्राटेक, डिवीज लैब, तो इनमें एक तरह से तेज़ी रही है। और गिरने वाले जो शेयर रहे हैं उसमें एनटीपीसी में थोड़ा बहुत करेक्शन रहा है, 235 में है। पावर ग्रिड का जो स्टॉक है उसका आज एक्स बोनस डेट था, तो 191 में स्टॉक प्राइस है। उसका कारण ये है कि एक्स डेट थी बोनस की, रिकॉर्ड डेट थी 12 सितंबर 2023, इसीलिए स्टॉक प्राइस 191 में है। तो जिन निवेशकों ने पावर ग्रिड को 12 सितंबर से पहले खरीदा है तो उनको एक तरह से बोनस शेयर मिलेंगे आने वाले समय में। इन्होंने आज खरीदा है पावर ग्रिड को, तो आगे आने वाले समय में नतीजे आएंगे, उसमें इनकम और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। और स्पेशली कंपनी के द्वारा डिविडेंड अच्छा दिया जाता है दोस्तों। बहुत सारे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 7 to 8% का है। तो पावर ग्रिड का जो गिरने का कारण रहा है, बोनस एक्स डेट थी आज 12 सितंबर 2023 को। और कोल इंडिया का स्टॉक 270 में है। प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, कोल इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर आज से 3 महीने पहले काफ़ी लोअर लेवल पे कारोबार कर रहे थे। स्पेशली रेलवे के जो स्टॉक्स थे उनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी और आज के दिन उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जिन शेयरों में 2 से 3 गुना ऊपर की तरफ गए हैं पिछले 3 महीने के अंदर, 3 महीने पहले जिन निवेशकों ने शेयरों को खरीदा होगा, आज के दिन भी वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, मुनाफे में बैठे होंगे। और प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आगे आने वाले दिनों में बाउंस बैक होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो फिर अपने अनुसार देखना चाहिए। जो रेलवे स्टॉक्स हैं और पावर सेक्टर की भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि आरएससी है, पीएफसी है, इनमें ज़बरदस्त तेज़ी रही है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत अभी ब्रेक लगा है इन शेयरों में और रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है आगे आने वाले समय में। और जो गिरावट आज देखने को मिली 12 सितंबर 2023 को, इसी तरह की गिरावट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। यानी बस बेचने का समय नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना चाहिए निवेशकों को, जो आम निवेशक हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कैश में बैठे रहना चाहिए। मान के चलिए कि किसी निवेशक ने 100% अपना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑप्शन और फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट और निवेश की बात हो रही है।
तो मान के चलिए कि 20 से 30% का कैश रखना चाहिए। और मार्केट में गिरावट बढ़ती है, जैसे कि अभी इंडेक्स 20,000 के आसपास है, तो इंडेक्स के स्टॉक्स में गिरावट होगी तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर इसी तरह से गिर सकते हैं दोस्तों। और आगे आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे, Q2 FY24 के नतीजे आएंगे, तो जिनके नंबर्स अच्छे होंगे तो वो स्टॉक्स में एक तरह से तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ये मान के चलिए कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मार्केट ऊपर की तरफ होगा तो प्रॉफिट बुकिंग बड़ी देखने को मिल सकती है बीच मार्केट में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना चाहिए कि हमको करना क्या है, कितना प्रॉफिट हमको चाहिए मार्केट में। और अल्टीमेटली अगर प्रॉफिट बुकिंग की होगी और स्टॉक अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बाइंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी 19,200 के आसपास इंडेक्स था, तो ज़्यादातर जो लोगों का अनुमान था कि 19,000, 18,800 और उसके नीचे इंडेक्स आ सकता है, लेकिन देखिए एकदम से तेज़ी आई और 20,000 तक पहुंच गया। अब 21,500 और 22,000 की बात चल रही है। तो निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ होगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अब। और आगे 2024 में इलेक्शन ईयर भी है, तो काफ़ी वॉलेटाइल होता हुआ नज़र आ सकता है मार्केट में। तो आज की जो गिरावट है दोस्तों, तो आगे मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो ग्रीन में जो स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, अब सारे स्टॉक्स तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये है कि जो स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आगे आने वाले समय थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और Q2 FY24 के नतीजे भी आएंगे आगे, तो जिनके नतीजे अच्छे होंगे तो उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, देखिए लार्ज कैप में HDFC बैंक की बात करेंगे। देखिए HDFC बैंक 1636 में है, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले 1 साल का रिटर्न मात्र 8% का दोस्तों। तो HDFC बैंक एक तरह से चला नहीं है, जबकि 10 से 20% की इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और HDFC बैंक में गिरावट नहीं थी आज, तो इंडेक्स भी ऊपर की तरफ ही था और निफ्टी बैंक में ज़्यादा गिरावट नहीं रही। 1500 से 1650 के बीच ये घूम रहा है और आज 1636 में क्लोजिंग है। तो आगे आने वाले दिनों में इसके नतीजे आएंगे और एक तेज़ी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। टेक्निकली बात करते हैं तो इसमें जो बड़ी तेज़ी आ सकती है 1757 के ऊपर, जो हाई है इसका, इसके ऊपर क्लोज देता है तो ये स्टॉक हमको 2000-2100 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक तरह से लेगाट रहा है पिछले कुछ समय से, जिनका निवेश है HDFC बैंक में, ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है। तो अब जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे, लार्ज कैप बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी आगे, तो उनमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग रहेगी मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो एक तरह से मौका होना चाहिए हमारे अनुसार। तो HDFC बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, 1636 में है, जिन निवेशकों के पास है तो होल्ड करना चाहिए और गिरावट में इसको देखना चाहिए दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। इस तरह के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।